हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी इंसुलिन या फिर ऑप्शन डी जिब्रेलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसुलिन। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो साइटोकाइनिन है ये पौधों में क्या करता है, ये पौधों में पत्तियों को गिरने से रोकता है। एथिलीन पौधों के फलों को पकने में सहायता करता है और जिब्रेलिन जो है वो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है। लेकिन जो इंसुलिन हार्मोन है, याद रखिएगा कि जो इंसुलिन हार्मोन है ये मानव के जो अग्नाशय यानी कि जो पैनक्रियाज होता है उससे निकलता है और ये बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन, वागु का मुख्य रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। यानी कि आपको यहाँ पर यह बताना है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। दोस्तों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जिसमें बाघ पाए जाते हैं ये राजस्थान में है। और अगर आपसे पूछा जाता है किस राज्य में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था वह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों, याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य कहाँ पर लागू किया गया था तो राजस्थान के नागौर में। अगला क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। आपको बताना है कि इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में या फिर ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में। दोस्तों, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल शोध संस्थान किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। दोस्तों, केंद्रीय चावल शोध संस्थान उड़ीसा के कटक में है। तो अगर आपके सामने कटक ऑप्शन होता है तो आप कटक पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन सी 12 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 15 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 अक्टूबर। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस लोक नृत्य और राज्य की जोड़ी बेमेल है? यानी कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है घूमर हरियाणा, ऑप्शन बी कजरी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमाशा महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी बाउल पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घूमर हरियाणा। दोस्तों, यहाँ पर जो कजरी है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ये भी बिल्कुल सही है। बाउल पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो घूमर है ये हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि ये राजस्थान का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सी है? यानी कि आपको बताना है कि जो दलदली भूमि होती है वहाँ पर जो वनस्पति होती है उसके अपघटन से या फिर कह सकते हैं कि उनके सड़ने से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन आपके सामने है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन। दोस्तों, जो दलदली भूमि होती है वहाँ पर जो वनस्पति सड़ती है तो वहाँ से मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, भारत में हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यानी कि आपको बताना है कि वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हार्ट ट्रांसफर किया था। ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर के अयंगर, ऑप्शन बी डॉक्टर आर बलियाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर वेणुगोपाल या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर आर केशवन नायर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर वेणुगोपाल।
दोस्तों डॉक्टर वेणुगोपाल जी ने सबसे पहली बार हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट ट्रांसफर किया था। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके सामने है, अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी प्लीहा में, ऑप्शन सी यकृत में, या फिर ऑप्शन डी मस्तिष्क में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा में। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती है यानी कि जो आरबीसीज होती है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और जो इसका जो विघटन होता है या फिर कह सकते हैं कि इसके नष्ट होने पर ये प्लीहा में जाकर समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्लीहा को आरबीसीज का कब्रिस्तान कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। अगला क्वेश्चन, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, प्यूपा, ऑप्शन बी कैटरपिलर, ऑप्शन सी टैडपोल, या फिर ऑप्शन डी मंगोट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टैडपोल। दोस्तों मेढक का लार्वा यानी कि जब मेढक बच्चे देता है तो वो कुछ इस तरह के दिखता है, जिसमें लगता है जैसे कि उसमें पूंछ हो, तो इसे टैडपोल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। दोस्तों याद रखिएगा कि जो स्तनधारी होते हैं उनके हार्ट में 4 कोष्ठ होते हैं, जिनमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इनमें सबसे पहले क्या होता है कि अशुद्ध रक्त को सबसे पहली बार महाधमनी के माध्यम से आलिंद में लाया जाता है, उसके बाद निलय में ले जाकर इसको फिर फेफड़े में पहुंचाया जाता है, और फेफड़े से जब ये रक्त शुद्ध हो जाता है फिर इसको इधर के आलिंद में पहुंचाया जाता है, और फिर निलय से होकर ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्रबल बल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, नाभिकीय बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी वांडरवाल बल, या फिर ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय बल। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे मजबूत यानी कि सबसे प्रबल बल जो है वो नाभिकीय बल है, उससे कमजोर बल चुंबकीय बल है, उससे कमजोर बल वांडरवाल बल है, और सबसे कमजोर बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, फीमर, ऑप्शन बी स्टेपीज, ऑप्शन सी टिबिया, या फिर ऑप्शन डी क्रेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिबिया। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पैर की हड्डी होती है टिबिया, ये बॉडी की सबसे चमकीली हड्डी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है, और अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण मित्र धातु किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, सोना, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, या फिर ऑप्शन डी प्लेटिनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है पर्यावरण मित्र पक्षी किसे कहा जाता है, तो गिद्ध को कहा जाता है, और अगर आपसे पूछा जाता है पर्यावरण मित्र मशीन किसे कहा जाता है, तो ईवीएम मशीन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा सिर्फ 2.42% है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन बायोडीजल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपके सामने है, रतन जोत, ऑप्शन बी रैपसीड, ऑप्शन सी जेट्रोफा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो रतन जोत है, रैपसीड है और जो जेट्रोफा है, ये तीनों बायोडीजल फसल है, यानी कि इनको जलाने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से कि जो डीजल होता है या फिर जो पेट्रोल होता है, उनके जलने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है और गाड़ी चलती है, उसी प्रकार इनके जलने पर भी ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अपस्थनिक जड़ें पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, बरगद, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गन्ना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों अप का मतलब होता है दूर, और अस्थानिक का मतलब होता है भूमि, यानी कि ऐसी जड़ें जो भूमि से दूर होती है उन्हें हम अपस्थनिक जड़ें कहते हैं। तो याद रखिएगा कि गन्ना, मक्का और जो बरगद है, इनकी जड़ें जो होती है वो स्थल से दूर भी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि गन्ने में ऊपर गांठ होती है और यहाँ पे कुछ जड़ें निकली रहती है, इन्हें ही अपस्थनिक जड़ें कहते हैं। इसी तरीके से जो बरगद होता है, बरगद में भी आप देखेंगे कि ऊपर से जो जड़ें हैं वो लटकी रहती है, इसे भी अपस्थनिक जड़ें
कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर बरगद, मक्का और गन्ना तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। आपको बताना है कि ल्यूकेमिया में किसकी बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन आपके सामने है, अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स की संख्या में, ऑप्शन सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, या फिर ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC की संख्या में। दोस्तों याद रखिएगा कि जो WBC की मात्रा जब बढ़ जाती है बॉडी में तो उसे हम कैंसर कहते हैं। तो यही कैंसर आपको पता है कि 2020 में जो ऋषि कपूर थे, जो कि अभिनेता थे, इनमें ल्यूकेमिया बीमारी हो गई थी जिसमें इनकी बॉडी में WBC जो है वो बढ़ गया था और इसी वजह से इनका निधन हो गया था। तो याद रखिएगा इसमें WBC की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है। ऑप्शन आपके सामने है, करनाल में, ऑप्शन बी हिसार में, ऑप्शन सी आनंद में, या फिर ऑप्शन डी जयपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, करनाल हरियाणा में। दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल यानी कि हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव किसमें आते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, एक निर्माता, ऑप्शन बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी केवल द्वितीय उपभोक्ता, या फिर ऑप्शन डी प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों। दोस्तों मान लीजिए कि कोई भी पौधा है, ये स्वपोषी है और ये उत्पादक है। इसको मान लीजिए कि कोई भी बकरी खाती है तो बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है, और इस बकरी को इंसान खाता है तो इंसान जो है वो द्वितीय उपभोक्ता है, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता यहाँ पर दे रखा है। लेकिन कभी कभी कुछ घास, कुछ साग ऐसे होते हैं जिनको मानव सीधे पकाकर खाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम उस टाइम कहेंगे मनुष्य को कहा जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता दोनों की तरह खाद्य श्रृंखला में मानव आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, पेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी ओजोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये मानव शरीर के हीमोग्लोबिन में बहुत तेजी से घुलता है। जैसे कि आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन घुलता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन परिवहन होता है। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीजन से भी तेज यानी कि लगभग 240 गुना तेजी से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, और इस प्रकार से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारा दम घुटने लगता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्तदान यानी कि ब्लड ट्रांसफर के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। ऑप्शन आपके सामने है, बी पॉजिटिव समूह, ऑप्शन बी ओ समूह, ऑप्शन सी AB समूह, या फिर ऑप्शन डी A पॉजिटिव समूह। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा देना है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।